हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। तो स्ट्रिंग आप सी लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है कि कोडिंग लैंग्वेज में जब भी हमें अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या वर्ड या एक पैराग्राफ स्टोर कराना होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रिंग्स के अंडर आते हैं, या उन सभी को एक कैटेगरी दी गई है कि वो सारी उस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि अपने सिस्टम को कैसे बताते हैं कि हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक अलग डेटा टाइप का यूज़ करना होगा, जो कि होगा कैर, CHAR, कैर। उसके बाद वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू, फिर डबल कोटेशन के अंदर आपको जो भी अपना वर्ड लिखना होगा आप लिखेंगे, फिर सेमीकोलन देकर आपका कोड हो जाएगा डन। तो ये होता है डिफ़ाइन करने का तरीका स्ट्रिंग को सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर होता है कैर। बस इतना आपको याद रखना है। और एक और बात कि यहाँ पर सी लैंग्वेज में आपने जो भी एक वर्ड स्टोर किया अभी इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर है सी लैंग्वेज के अंदर अपने आप ही जो भी आपका वर्ड होगा, मान लीजिए आपने नाम स्टोर किया, जैसे मेरा नाम नगमा, तो नगमा के लास्ट में क्या है, ए। तो ए के बाद तो कोई मेमोरी कंजम्पशन नहीं होना चाहिए इस वेरिएबल का, लेकिन एक और स्पेस वो लेगा, जगह, खाली जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या स्टोर होगा, \O, 0। इसका मतलब होता है नल, यानी कुछ नहीं, लेकिन वो स्पेस लेगा। ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर कोई आप एक वर्ड नहीं स्टोर करा रहे हैं, कोई लेटर स्टोर करा रहे हैं, जैसे ABCD अलग अलग, तो आपको वहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ करना होगा और कॉमा देना होगा, फिर सिंगल कोट से शुरू करना होगा, आपको B लिखना होगा, फिर सिंगल कोट से बंद कर देना होगा, फिर कॉमा देना होगा और आगे ऐसे करते जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है सी के अंदर एरर आ जाएगा अगर आप यहाँ पर भी सिंगल लेटर्स को भी स्टोर करने के लिए आप डबल कोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाम स्टोर किया, कोई एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर कैर डेटा टाइप से डिफाइन कर दिया और नाम स्टोर कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर। तो आप उसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना होता है प्रिंट F, आपका राउंड ब्रैकेट ओपन होगा, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर लिखेंगे हम % का साइन S। फिर ये % का साइन S जो है, ये दो चीज़ें, एक % का सिंबल और एक S स्मॉल, वो आपका डबल कोट्स के अंदर होगा, फिर कॉमा, फिर आपका वेरिएबल का नाम। अब तक जितनी भी लैंग्वेजेस में हमने कोडिंग सीखा, वहाँ पर डायरेक्ट हमें प्रिंट करने के लिए अपना वेरिएबल का नाम देना होता था कि हमको देखना है कि आउटपुट में क्या हमने सेव किया है, वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो तो क्या है ना, हमें वही आउटपुट तो मिल रहा है ना। तो उसमें डायरेक्ट हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल का नाम डाल देते, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा %S, वो भी डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद कॉमा देकर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग्स में आप इनपुट लेने के भी चांसेस ढूंढ रहे होंगे। इनपुट इन द सेंस कि हमने यूज़र को ऑप्शन दिया कि आप कुछ डेटा एंट्री करिए। अब तक तो हम ही लोग खुद से एंटर कर रहे थे। अगर आप सॉरी, थोड़ा फंबल हो रही हूँ, बट इट्स ओके, वी कैन डू इट। यस, तो अगर आप सी लैंग्वेज में यूज़र की तरफ से कोई इंग्लिश का वर्ड या एक सेंटेंस इनपुट लेना चाहते हो, तो कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट scanf। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यानी दिक्कत ये है कि जो आप यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से भी डेटा दे सकते हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो सकता है, तो उसमें जो आपका scanf ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही वर्ड स्टोर करता है। अगर एक से ज़्यादा वर्ड हुए, मान लीजिए एक सेंटेंस हुआ या एक पैराग्राफ हुआ, तो वो दो वर्ड्स के बीच का स्पेस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सबको एक साथ जोड़ कर डायरेक्ट आपका इनपुट ले लेगा। तो वैसे तो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि अगर हम लोग दिस इज़ अ प्लेस या दिस इज़ अ हाउस ऐसा लिखने वाले हैं, तो दिस के बाद इज़ है, लेकिन उन दोनों के बीच में स्पेस है, तो स्पेस भी हमें दिखना चाहिए आउटपुट फॉर्म में। लेकिन वैसा अगर आप scanf यूज़ करेंगे इनपुट के टाइम पर, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास कुछ और फंक्शंस है, जैसे कि getF, GETSF। उसके बाद आप ब्रैकेट में जो भी आप जिस भी वेरिएबल में इनपुट डेटा ले रहे हैं उस वेरिएबल का नाम, बस ये आप यूज़ करेंगे तो आपका मल्टी वर्ड इनपुट हो जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग लेते कैसे हैं इनपुट सी लैंग्वेज के अंदर मल्टी वर्ड getF फंक्शन की मदद से। और अगर आपको चाहिए कि ये आपको आउटपुट भी मिले, अभी तो ये सिस्टम के अंदर चला गया ना कि हाँ, कंप्यूटर ने ये आपका
यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब चाहिए कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है यूज़र की तरफ से वही आउटपुट के फॉर्म में भी दिखे, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है पुट्स। उसके बाद अगेन ब्रैकेट करेंगे और str, यानी कि जो str ज़रूरी नहीं है, जिस भी वेरिएबल में आपने इनपुट के फॉर्म में डेटा स्टोर लिया है उसको लिख देंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा, सिंपल। और उसके बाद हमारे पास एक और फैसिलिटी होती है कि हम लोग पॉइंटर का यूज़ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, या स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने में, डिक्लेयर करने में सी लैंग्वेज के अंदर। तो स्ट्रिंग में पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली जैसे हमने स्ट्रिंग कैसे डिफ़ाइन किया था, कैर लिखकर, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, कोई भी आपको वर्ड स्टोर कराना था उसको डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर दिया था। तो यहाँ पर कैर लिखने के बाद वेरिएबल का नेम देने से पहले वेरिएबल का नेम का फर्स्ट लेटर के जस्ट बगल में आपको एक एस्टरिस्क का सिंबल देना होगा। अब ये एस्टरिस्क क्या होता है, वो आपका पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करता है। ये हमने पढ़ा था पॉइंटर वाले वीडियो में, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कैसे डिफ़ाइन करते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग के पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी भी होती है, जिसका फर्स्ट फंक्शन है आपका लेंथ काउंट करने का, कि आपका जो वर्ड है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स इन द सेंस कितने लेटर्स हैं। मान लीजिए नगमा, तो NAGMA 5 हो गए ना। और उसके साथ साथ आप सोचेंगे कि सी लैंग्वेज में तो स्ट्रिंग आपका एक एक्स्ट्रा नल स्पेस लेता है, उसको क्यों नहीं काउंट किया, तो वो आपका काउंटिंग के अंदर नहीं आता है, ओके। अब उसके बाद एक कॉपी वाला भी है कि आप कॉपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 स्ट्रिंग क्रिएट किया, आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में चली जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग का नाम लिखकर कॉपी लिखेंगे, कॉपी नहीं CPY लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर न्यू स्ट्रिंग का नाम देंगे जहाँ पर आपको पुरानी स्ट्रिंग से वैल्यू चाहिए। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। कंपेयर करना आप सोचेंगे इंग्लिश में कैसे कंपैरिजन, तो वो आपका स्काई वैल्यूज़ के बेसिस पे होता है। तो अगर बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, छोटा हुआ तो नेगेटिव। और फिर इसमें हमें स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी में कॉन्कैटिनेट करने का भी एक ऑप्शन होता है। कॉन्कैटिनेट इन द सेंस कि आपने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट किया अलग अलग नाम से, और दोनों में कुछ ना कुछ वर्ड स्टोर किया, और अब आप चाह रहे हैं कि एक नया वेरिएबल बने और वहाँ ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो दोनों मिला के एक वर्ड बन के स्टोर हो जाए, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना। उसके लिए हमारे पास जो भी 2 चीज़ों को आप जोड़ना चाहते हैं वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, यानी कैर से डिक्लेरेशन होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आप इसको एज अ रिविजन यूज़ करना।